तो भाई अभी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि भाई हम सर सीबीएसई बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, हम तैयारी कैसे करें। तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि आप बोर्ड के पेपर बोर्ड से पहले दें। आपको ये क्या बात हुई, तो मुझे इसको आप एक बारी एक्सप्लेन करने दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लिया आपका केमिस्ट्री का पेपर है 15 तारीख को, तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो खत्म कर लेनी है कम से कम 13 तारीख को, ठीक है, या 13 से पहले पहले। और एक काम करें, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको आप अपनी वही तैयारी के दौरान उसके गो थ्रू होगे, लेकिन उनमें से एक पेपर कंप्लीटली छोड़ दें, कभी भी उसके क्वेश्चंस कभी भी मत देखें, ठीक है बात। और फिर ये मान लें कि आपने 13 तारीख को सारी प्रिपरेशन खत्म करके वो एग्जाम देना है घर बैठ के, ठीक है, कहीं से कोई चीटिंग नहीं करनी है। और ये माने कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है उसी प्रिपरेशन के आधार पे आप ये वाला पेपर पास करके देखें, इस वाले पेपर को सॉल्व करके देखें। इससे क्या हो जाएगा कि भाई आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप किन जगह आपको भाई दिक्कत पेश आ रही है, ठीक है, किन कॉन्सेप्ट्स में आपके कमी है। मतलब आपने अपने दिमाग में माहौल ऐसा बनाना है कि आप फाइनल एग्जाम देने लग रहे हो, एक तरह से आपकी ये रिहर्सल हो गई। और ये आपको हो गई, फिर तो प्री बोर्ड भी हमारे ठीक थे भाई। प्री बोर्ड में क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं आता, आपने ये मानना है कि हम पूरे सिलेबस को ही अब कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया, अब ये मानो 20 तारीख को आपका एग्जाम फिजिक्स का है, तो 18 को आपको किसी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई का, अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो हरियाणा बोर्ड का। और आपको ये लगे कि सर हमने तो सीबीएसई के सारे पुराने पेपर सॉल्व कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप कोई और बोर्ड जिसका सिलेबस आपसे मिलता जुलता है, क्योंकि भाई सभी बोर्ड्स का सिलेबस कमोबेश वही होता है, सभी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो मान लिया आपने सीबीएसई के पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो आप हरियाणा बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लें, ठीक है। बस ये रूल आपने ध्यान रखना है कि जो भी पेपर हो, अगर मान लिया आपके 5 पेपर हैं तो पांचों पेपर बोर्ड से आपने पहले देने हैं। इंग्लिश का पेपर जिस तारीख को है उससे 2 दिन पहले आपने घर बैठ के बाकायदा टाइम लिमिट सेट करके कि 3 घंटे में हमको एग्जाम पूरा करना है, और इंग्लिश का एक प्रॉपर एग्जाम उसी शीट पे सॉल्व करके देखना है। इससे आप उसके काफी हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। और दूसरी टेक्निक ये है भाई, अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपने कभी भी किसी क्वेश्चन में अटक के नहीं खड़ा होना है। कई बार क्या होता है कि आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मान लिया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें न्यूमेरिकल में आप अटक गए, तो कई बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में अटके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दें। जिस चीज में आपको लगे ना कि भाई आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, उसको वहां पर छोड़ के और अपना बाकी एग्जाम पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वहां पर सारा टाइम वेस्ट हो जाए और आपका पेपर फिर रह जाए। जो आपको आता है पहले उसे कवर करें, जो आपको नहीं आता है, ठीक है, जिसमें आपको डाउट्स हैं, उस क्वेश्चन को एनसर्कल कर लें और उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की ट्राई करें। ये भाई एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात ये आपको होगी कि सर हमने भाई जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, या जो रिएक्शंस हैं उनको हम कैसे करें। तो जो आपकी सिलेबस में क्रेमिंग पार्ट है, जो बिल्कुल गोटेबाजी का पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को आपने एग्जाम से पहली रात को एक बार जस्ट गो थ्रू होना है। जो समझने का पार्ट है उसको आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लिंक्ड है। लेकिन जो क्रेमिंग वाला पार्ट होता है उसको आप पेपर से पहले एक बार अगर गो थ्रू हो जाओगे दोबारा से तो आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। कोई और आपके दिमाग में डाउट हो भाई तो मुझे पक्का बताएं, लेकिन ये दिमाग में रखें बोर्ड के पेपर बोर्ड से पहले पक्का दें, ओके।